हे हाय ऑल, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ऑलरेडी आप इस सीरीज से रूबरू हो चुके हो कि हमने यहाँ पे पास्ट ईयर डिस्कशन कंटिन्यू करना है। एंड आई होप आप सभी ने मेरे द्वारा डिस्कस कराए गए जितने भी पास्ट ईयर कोई क्वेश्चंस थे, चाहे वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था, चाहे वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको समझा होगा। और आपने उन सीरीज़ के अंदर उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया होगा जो कि मैं अनसॉल्व तौर पे आपको देता था। साथ में आपने वीकली कंपाइलेशन को भी सॉल्व किया होगा। इससे होगा क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप हो जाएगी, आपको क्वेश्चंस करने का अप्रोच पता चलेगा, साथ में आपके पास प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस के बेसिस पे चैप्टर के आइडियाज़ भी लग जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ओम मीटर, राइट। अब जब मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी का, जरा समझिए इस बात को। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूँ तो फॉर्मूला कुछ यहाँ से निकलता है, रेजिस्टेंस से आर रो एल बाई ए। और अगर आप यहाँ से रो निकालेंगे जिसे हम रेजिस्टिविटी कह रहे हैं तो वो हो जाएगा आर मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइडेड बाई एल, जहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है ओम, यहाँ पे ओम हो गया, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ की वजह से एक मीटर कट जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा ओम मीटर। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था। मैं डिटेल में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कराने की भी कोशिश करूंगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे आपसे पूछा हुआ है ड्रॉ अ क्लोज सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर XY एंड एमीटर, अ वोल्टमीटर, 4 सेल्स 1.5 वोल्ट ईच एंड अ प्लग की। यानी कि आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाना है जहां पे 0.5 मीटर का एक लॉन्ग नाइक्रोम वायर होगा जिसका नाम XY दिया है इन्होंने, एक एमीटर भी लगाना है, वोल्टामीटर लगाना है और 4 सेल लगाने हैं जिनकी पोटेंशियल 1 वोल्ट होगी हर एक की, राइट। और एक प्लग की भी आपको कनेक्ट करना है। तो मैं दिखाता हूं आपको ये सर्किट डायग्राम दिखेगा कैसा। ये देखिए स्क्रीन पे, ये आपका सर्किट डायग्राम है जहां पे आपने बैटरी ना 1.5 वोल्ट का लगाया है, तो चारों के चारों बैटरी की जो पोटेंशियल है वो 1.5 वोल्ट है। अब जब मैं एक बैटरी के अंदर डिफरेंट सेक्शंस की बात करता हूँ तो उनको सेल कहेंगे। तो यहाँ पे एक एक सेगमेंट जो है एक सेल से रिप्रेजेंट होगा। ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे तो ये एक बैटरी है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं सर्किट डायग्राम के अंदर कुछ और डिटेल्स इक्विपमेंट्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा एमीटर है जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, ये हमारा वोल्टमीटर है जिसको हमने पूरे सर्किट के साथ पैरेलली कनेक्ट किया है, वेयरएज ये हम 0.5 मीटर का लॉन्ग नाइक्रोम वायर है जिसके बारे में XY वहां पे उन्होंने मेंशन किया था एज अ नेम। उसके अलावा एक प्लग की भी है हमारे पास, और इस तरीके से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन के अगले पार्ट में आपसे पूछा हुआ है फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट वैल्यूज। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ पे ना इस तरफ तो पोटेंशियल है और इस तरफ करंट है। अब आपको इस ग्राफ से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, कुछ तो आपको गिवन भी होगा और उसके बेसिस पे आंसर करना है। आइए समझते हैं क्या हमें आंसर करना है। तो इन्होंने ये कहा है कि जब आपने इस ग्राफ को ध्यान से देख लिया तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ V रेशियो I व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8, 1.2 एंड 1.6 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा हुआ है कि पोटेंशियल और करंट का रेशियो क्या होगा जब पोटेंशियल की वैल्यू 0.8 होगी, 1.2 और 1.6 होगी। तो अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जब आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके बाद आपको नजर आएगा कि जो पोटेंशियल है पहली दफ़ा आपसे 1.6 में पूछा हुआ है, तो उस वक्त करंट इसका 0.6 था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे। देखिए जब मैं 1.6 की बात कर रहा हूँ पोटेंशियल के केस में, ये रहा हमारा पोटेंशियल, तो करंट कितना होगा। ऑब्वियस बात है, आप इस लाइन को मैच कीजिए ज़रा। करंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0.6, ठीक है। इसको मैं स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये रहा हमारा 0.6। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे करंट की वैल्यू 0.6। जब आप रेशियो निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा 2.67। ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल और करंट का रेशियो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा यूनिट में हमने रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया। और इसी प्रकार से अगर आप सारी वैल्यूज़ का रेशियो निकालने की कोशिश करोगे, जैसे कि जब पोटेंशियल 0.8 होगा तब करंट क्या होगा, आप नोट कीजिए 0.8। तो इस फिगर में 0.8 कुछ यहाँ पे मिलेगा, उस वक्त जो भी करंट होगा उनका आप रेशियो निकाल लीजिए। उसी तरीके से 1.2 के केस में तो ये सारी रेस्पेक्टिव वैल्यू आ जाएगी, राइट। जब आप 0.8 पुट करोगे तो 2.67 वैल्यू निकल के आएगी, और अगर आप पुट करोगे 1.2 तब भी वैल्यू निकल के आ रही है
2.67। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल और करंट जो है वो एक लीनियर ग्राफ हमें देता है, मतलब कि एक रेजिस्टेंस की जब बात की जाती है तो वो सेम रहता है थ्रू आउट दी वायर या थ्रू आउट दी सर्किट, अगर आपने वायर का नेचर नहीं बदला। और ओम्स लॉ भी यही चीज़ बताता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वेयर R इज कांस्टेंट। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होगी। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आपसे बोला हुआ है स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर 10 ओम रजिस्टर। तो ये सर्किट आपको ध्यान से देख लेना है और आपको बताना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, राइट, और फिर 10 ओम रजिस्टर के अलोंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी आपको बताना है। भाई सबसे पहले समझते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो आपने देखा इस सर्किट में एक 10 ओम का और एक 20 ओम का हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, इन दोनों को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये निकल के आएगा 30 ओम, राइट। आप इसको डायरेक्टली प्लस कर लीजिए और ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि थ्रू आउट दिस सर्किट जो है हमारे पास एक 30 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब इस 30 ओम के रेजिस्टेंस के अलोंग हमें करंट को फाइंड करना है। तो जब करंट की बात करेंगे तो करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है 3 वोल्ट। आई होप आपको ये अपीयर हो रहा हो, मैं लिख देता हूँ। और अब हम बात करते हैं कि वैल्यू कैसे पुट करें। तो पोटेंशियल की जगह आपको 3 डालना है, रेजिस्टेंस की जगह 30, अब ये भी हमने निकाला है। तो जब आप ओवरऑल वैल्यू निकालोगे करंट का तो वो निकल के आएगा 0.1 एम्पियर। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट पे जंप करते हैं, जहां पे आपसे बोला हुआ है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो रजिस्टर 10 ओम का होगा। तो जब रजिस्टर 10 ओम का होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि आपने V इज इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला लगाना है। I की वैल्यू आपने अभी भी निकाला 1/10 या यूँ कह लीजिए 0.1 एम्पियर। तो यहाँ पे आप वही पुट कर लेना और R की वैल्यू आपसे 10 गिवन है। तो 10 रजिस्टेंस के केसेस में आपके पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल निकल के आएगा, राइट। ये बात आपको समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर्स शोन इन द फिगर। तो इस फिगर के अंदर आपको करंट बताना है इस पूरे सर्किट में। बहुत सिंपल है, जितने भी रेजिस्टेंसेज है पहले उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इन रेजिस्टेंस को सॉल्व करें। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये कंबाइंड कैसे है, सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे। तो जब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूंगा इस नेटवर्क के अंदर, तो जरा ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। कुछ इस प्रकार से हमें आंसर मिलेगा। जो 3 रेजिस्टेंस है वो तो कनेक्ट है सीरीज के अंदर और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है पैरेलल के अंदर। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस वाले की, इस वाले की और इस वाले की, तो ये तीनों सॉल्व हो जाएंगे और इसके साथ ये पैरेलली कनेक्ट है। तो 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास सीरीज में, उनको हमने डायरेक्ट प्लस करा लिया। और दूसरा जो बचा हुआ है, मतलब ये वाला जो बचा हुआ है, ये है पैरेलल में उन तीनों के इक्विवेलेंट के अलोंग, तो उनको हमने पैरेलली फिर जोड़ दिया। तो पैरेलल के केस में क्या फॉर्मूला निकल के आता है, जो हमारा 2 रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप इन तीनों को सोच के देखो, अब ये एक इकट्ठा रेजिस्टेंस कहलाएंगे विच इज इक्वल टू 30। मगर आप 30 लिखोगे नहीं, पैरेलल में अपॉन में जाके प्लस होता है, तो इसके साथ, इस वाले के साथ बाकी ये तीनों भी अपॉन में प्लस होंगे। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/R4, जिसको मैं चौथा मान रहा हूँ, प्लस में 1 में डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट ऑफ ऑल दीज 3 रजिस्टर्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1/10 प्लस 1 में 10 प्लस 10 प्लस 10। यहाँ पे सारी वैल्यूज आप सॉल्व कर लीजिए और ओवरऑल जो हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 7.5 ओम निकल के आ जाएगी। अब हमें करंट निकालना है, बहुत सिंपल है। करंट आप यहाँ सर्किट में ध्यान से देखिए, 3 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो पोटेंशियल की वैल्यू 3 हो जाएगी और I इज इक्वल्स टू V/R होता है। तो 3 में 7.5 आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। 7.5 आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.4 एम्पियर। ये हमारे करंट की वैल्यू है। तो आज हमारा डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। अब कुछ क्वेश्चंस जो है आपको खुद सॉल्व करके लाने हैं, क्योंकि मेरा साथ खत्म, और ये जो ग्रीन वाली स्लाइड है यहाँ से आपका सफ़र शुरू होता है। दिए गए क्वेश्चंस को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए और आपको इनका आंसर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।